श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ श्री अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण की कथा क्या भाग 2 का सार, और जो मैं बहुत उम्मीद से लेकर के आती हूँ आपके लिए कि आप सभी के लिए यह बहुत उपयोगी हो। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं सीख की, जो कि हर किसी के लिए मैं पहले वीडियो में बताती ही हूँ कि गुरुजी हम सभी को एक सीख देते हैं जो कि हमारे जीवन को पूर्णतः बदलने में सहायक सिद्ध होती ही है। तो गुरुजी ने सबसे पहले हमें सीख में यह बोला कि हमें अपने बच्चों को संस्कार दिलाने चाहिए, उन्हें कार नहीं। अगर बच्चे संस्कारवान होंगे तो वह कार की लाइन लगा देंगे, और अगर बच्चों को हम कार दिलाएंगे, संस्कार नहीं, तो वह जितनी भी हमारे घर में कार होंगी उन सभी को लाइन से लगा देंगे, मतलब बेच देंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कथा की। हमने कल कथा छोड़ी थी कि जो अश्वत्थामा श्री द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र थे, उनको उनके मित्रों ने आटे में पानी घोल करके पिला दिया था, और वह अपने पिताजी से कह रहे थे कि आज मैंने गौ माता का दूध का सेवन किया है। तो फिर वहाँ पर इसके आगे की कथा में ये वर्णन किया गुरुजी ने आज कि द्रोणाचार्य जी यह सब कुछ देख रहे थे, और यह देखते हुए वह अपने पुत्र अश्वत्थामा के पास पहुँच करके खड़े हो गए। तब अश्वत्थामा ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैंने आज पता है गौ माता का दूध पिया है। तब उनके पिताजी ने उनसे कहा, नहीं पुत्र अश्वत्थामा, आपने दूध नहीं पिया। मैं देख रहा था कि आपके जो मित्र थे वह आटे को पानी में घोल करके आपके लिए ले आए थे। आपने आज से पहले कभी गौ माता का दूध नहीं पिया है, इसलिए आपको उनके स्वाद का पता नहीं चला। अश्वत्थामा अपने पुत्र को अपने कंधे पर उठा करके अपने घर की ओर लेके आने लगे। तब जब वह घर पहुंच गए तो उनकी पत्नी कृति देवी ने कहा, स्वामी आज आप अपने पुत्र को गुरुकुल से इतने जल्दी क्यों लेकर आ गए हो, और वो भी आप लेकर के आए हो, ऐसा क्यों? तब अश्वत्थामा के पिताजी द्रोणाचार्य ने बोला कि इनके मित्र जो हैं वो इनको ऐसा, मतलब जो दूध पिला रहे थे पानी में आटा डाल करके, वह मुझसे देखा नहीं गया, हंसी उड़ा रहे थे सब। तब उनकी पत्नी कृति देवी ने बोला कि स्वामी यह तो संसार है, इसमें यह सब तो चलता रहता है। फिर उनकी पत्नी कृति देवी ने अपने पुत्र को देखा कि उनके मुंह पर जो उनके मित्रों ने आटे में पानी घोल करके पिलाया था वो उनके मुंह में लगा हुआ था। तो उनकी पत्नी ने देखा कि यह क्या खाया है आपने। उन्होंने वो हाथ से निकाल करके चख के देखा, और अश्वत्थामा ने बोला, माँ मैंने आज गौ माता का दूध पिया। तब कृति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, यह गौ माता का दूध नहीं है, यह तो आटा है। आपने आज से पहले कभी गौ माता का दूध पिया नहीं है, इसलिए आपको इसकी सेवन करते समय पता नहीं चला कि यह गौ माता का दूध है या नहीं है। तब अश्वत्थामा ने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, सबसे ज़्यादा गौ माता का दूध किसको मिलता है? जब यह प्रश्न अश्वत्थामा ने अपनी माँ से किया था तब उनकी आयु सिर्फ 4 वर्ष की थी। इसी प्रश्न के चलते एक प्रश्न और था जो कि कार्तिकेय जी ने, षडानन कार्तिकेय जी ने अपनी माँ पार्वती से किया था कि जब काशी में वह बैठे हुए थे, महादेव बाबा और माँ पार्वती जब काशी में बैठे हुए थे, तब कार्तिकेय जी ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि हे माँ, ये काशी अभिमुक्त नगरी है, इसमें जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्ति मिल जाती है, उसका कभी जन्म नहीं होता है। पर माँ मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जो यहाँ से बाहर चला गया हो या कहीं भी काम से, या वो यहाँ ना रह रहा हो और उसकी मृत्यु बाहर जाके हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति कभी इस मृत्यु लोक में दोबारा से जीवन लेना नहीं चाहता हो, तो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? तब माँ पार्वती ने उन्हें इस प्रश्न का आंसर देते हुए कहा कि पुत्र, एक ही है ऐसा मृत्यु लोक में जिसके कारण से इंसान की मुक्ति हो जाती है, और वह है बेलपत्र का पेड़। अगर बेलपत्र के पेड़ की छाया किसी भी
मृत्यु हुए व्यक्ति को जब ले जाया जाता है तो उसकी अगर छाया भी अगर उस व्यक्ति पर पड़ गई तो वह इस मृत्यु लोक में कभी दोबारा जन्म नहीं लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित ही हो जाती है। और इसी के चलते एक बहुत अच्छा बात भी बताई है हमें गुरुजी ने कि लोग बार कहते हैं कि अगर मंदिर है और मंदिर की छत्र छाया अगर किसी के घर पर पड़े तो वास्तुशास्त्र के अनुसार वह उचित नहीं होता है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि अगर मंदिर की जो ऊपर का छत्र छाया होती है वह एक तालाब, जलाशय, कुआं, बावड़ी, यहाँ जहाँ पानी पड़ा हो वो उसमें पड़ के हमारे घर पर पड़े तो वह छत्र छाया हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, यह हमारा शास्त्र कहता है। और इसी के चलते गुरुजी ने हमें बताया है कि अगर हम कभी ब्रह्म कुमार आश्रम में जाएं तो वहाँ पर एक बिंदु का दर्शन कराया जाता है जो कि शिव है। जब ब्रह्मा जी अपने पिताजी या नारायण से पूछ रहे थे कि मेरे पिताजी आप हैं और मुझे ये नहीं पता है कि आपके पिताजी कैसे, कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताइए। तब उन्होंने जो मंथन किया था एक शिला का तो वहाँ से वो प्रकट हुई थी एक शिवलिंग जो कि पहली शिवलिंग थी। उस भविष्यवाणी में बताया था कि यह पहली शिवलिंग है जिसका निर्माण आप दोनों ने किया है, लेकिन यहीं से सत्यनारायण का नाम पड़ा था। वो किस कारण से पड़ा था कि जब वह नारायण भगवान शिवलिंग के पैरों में उनके पैर देखने के लिए गए थे तब उन्होंने यहाँ पर सत्य बोला था कि नहीं, मुझे शिव के पैर नहीं मिले हैं। तो भविष्यवाणी में हुआ था कि आज से आपका नाम सत्यनारायण है। शिव जी ने बोला था कि आज से अगर कोई भी सहृदय भाव से मेरा और आपका ध्यान करके सत्यनारायण की पूजा करेंगे तो उनके घर भंडार हमेशा भरे रहेंगे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, इसलिए केतकी के फूल से भी ब्रह्मा जी ने झूठ बुलवाया था तो केतकी के फूल को भी श्राप लगा, और गौ माता से भी झूठ बुलवाया था और गौ माता को भी श्राप लगा था। केतकी के फूल को श्राप लगा कि अगर किसी ने भी भूलवश भी अगर तुमको मेज पर चढ़ा दिया, शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो उसको 1000 गौ हत्या का दोष लगेगा, और गौ माता तुमने मुख से झूठ बोला है, तुम्हारा सारा शरीर पूज्य होगा लेकिन तुम्हारा मुंह झूठ बोला है इसने, यह अपूज्य होगा। इसीलिए गौ माता का जो गौदान किया जाता है वह मूंछ पकड़ के किया जाता है। ब्रह्मा जी फिर भी नहीं मान रहे थे तो बाबा भोलेनाथ को गुस्सा आ गया था और उन्होंने काल भैरव को प्रकट किया और अपने पैर के चींटी उंगली से काल भैरव को प्रकट करके उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का सर काट दो। उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया। फिर नारायण भगवान के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर जो ब्रह्मा जी का सर कटा हुआ था वह बट वृक्ष बाबा भोलेनाथ की कृपा से बना था। और नारायण ने बोला कि आप कोई वरदान नहीं दोगे, तब भोले बाबा ने बोला कि मैं स्वयं इस पर हमेशा रहूँगा। अगर कोई भी बटकेश्वर महादेव के नाम से मेरी आराधना करेगा, मेरी पूजा करेगा तो उसका जितना भी कर्ज होगा वह कर्ज से मुक्त हो जाएगा। तो बटकेश्वर महादेव के नाम से अगर हम बट के वृक्ष पर जल अर्पित करते हैं, पूजन करते हैं तो हमारा जितना भी कर्जा होता है वह सब चूक जाता है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। यहाँ एक बात और है कि जब ब्रह्मा जी का सर कटते हुए जितनी दूर तक गया था वहाँ जो खून गिरा था वह एक नदी बनी थी जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी भारत विश्व में एक ऐसी नदी है जिसकी अगर एक बूंद भी हमारे शरीर पर पड़ जाती है तो हमारी 7 पीढ़ियों में जितने भी दान पुण्य धर्म किए होते हैं वह सब छिन्न हो जाते हैं और 7 पीढ़ी नरक में विराजमान हो जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा जो कि 4 साल के थे वह अपने माता कृपी देवी और अपने पिता द्रोणाचार्य जी के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकल गए और एक गुफा में जा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक शिला को ले लिया, उसको ही प्रभु महादेव मान करके उनकी पूजन अर्चना करने लगे। सिर्फ किस कारण से कि महादेव बाबा
महादेव बाबा को गौ माता का सबसे ज़्यादा दूध मिलता है, तो मुझे आएंगे महादेव बाबा, मुझे आकर के दूध पिलाएंगे, मुझे भी गौ माता का दूध पीना है। सिर्फ इस इच्छा से वह तप में लीन हो गए। आगे की कथा का वर्णन हम कल सुनेंगे, जो कि गुरुजी हमें सुनाएंगे, तो हम आपके साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का उपाय और आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ देखते रहिएगा सारी वीडियोस। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कभी मत भूलिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को नमस्कार।